नमस्कार दोस्तों, मैं डीके सानी और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल इंस्पायर 5.0। पिछले क्लास में हम आपका सिलेबस के बारे में 11th का बता दिए थे और हम बोले हुए थे कि अब कंटिन्यू 11th का वीडियो डलेगा ही डलेगा, है ना। क्योंकि लॉकडाउन है, लॉकडाउन में पढ़ने का कोई उपाय नहीं है, अब घर बैठे आपको पढ़ना है। तो आज से क्या कर रहे हैं, चैप्टर पे एंट्री कर रहे हैं। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले क्या करेंगे, हम लोग कुछ बेसिक चीज़ों को समझेंगे। क्योंकि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं। और ये साइंस आया कहाँ से, साइंस का पूरा बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे। पैदा कहाँ से हुआ, उसके बाद कौन कौन था साइंटिस्ट, इसका बाबूजी किसको कहते हैं हम लोग, इसके बारे में कंप्लीट आज जानकारी हम लोग लेंगे। और जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं कि हम लोग फुल फॉर्म जानने वाले हैं आज कि साइंस का फुल फॉर्म क्या होता है और साइंस कहते हैं किसको है, साइंस वर्ड आया कहां से, इन सब चीजों के बारे में इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट जानकारी लेंगे। तो इस वीडियो पे आप कंप्लीट बने रहें। अंत में हम आपको बताएंगे कि साइंस का फुल फॉर्म क्या होता है। लास्ट में हम लोग बताएंगे क्या कि साइंस का फुल फॉर्म क्या होता है। साइंस का फुल फॉर्म जानने के बाद आपको कंप्लीट फिर एकदम आने वाला समझ में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का। तो हम लोग का सबसे पहला टॉपिक क्या है, साइंस। क्या है, साइंस। हम लोग का पहला चीज आता है साइंस। साइंस को हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, हिंदी में कहते हैं इसको विज्ञान। क्या बोलते हैं इसको, विज्ञान। साइंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, विज्ञान। ऐसा तो आप जानते हैं कि नहीं, साइंस को हम भी जानते हैं कि साइंस को क्या कहा जाता है, विज्ञान कहा जाता है। लेकिन कुछ चीज आपको ज्यादा जानकारी नहीं होगा, ये भी जब बात जानकारी होगा शायद, है ना, कि द वर्ड साइंस, कौन सा वर्ड, साइंस। ये जो विज्ञान शब्द है, कौन सा, साइंस शब्द जो है आया कहां है, कम्स फ्रॉम लेटिन वर्ड, लेटिन शब्द से आया है। वो कौन सा शब्द है, सिंसिया। क्या है, साइंसिया। तो आपको सबसे पहला सवाल यहां से पूछेगा कि विज्ञान शब्द जो आया है वो विज्ञान शब्द आया कहां से। तो हम लोग क्या कहेंगे कि विज्ञान शब्द जो है लेटिन वर्ड है एक, साइंसिया, उससे आया है। क्या बोलेंगे हम लोग, लेटिन वर्ड से। लेटिन वर्ड कौन सा है, साइंसिया से क्या आया है, वर्ड उत्पन्न हुआ है, वर्ड पैदा हुआ है, वर्ड का जनरेशन हुआ है, वर्ड आया है कौन सा, साइंस वर्ड जो लिया गया है कौन सा, साइंसिया से लिया गया। और ये साइंस का कौन सा वर्ड है, ये एक लेटिन वर्ड है। यह आया क्या समझ में। और इस साइंसिया का मतलब क्या होता है, कुछ जगह में आपको टू नो लिखा हुआ मिलेगा और कुछ जगह में आपको मिलेगा क्या, नॉलेज। नॉलेज मतलब क्या, ज्ञान। और टू नो मतलब क्या, जानना, है ना। मतलब एक ये साइंसिया का जब हम लोग डिक्शनरी को पलटा कर देखे, अंग्रेजी डिक्शनरी, तो यहाँ हम लोग को मीनिंग क्या मिला, टू नो। और हिंदी का डिक्शनरी में देखे तो क्या देखे, इसको टू नो का मतलब क्या, जानना। दूसरा बहुत जगह में लिखा हुआ है क्या, नॉलेज। परफेक्ट जो है आपका क्या है, साइंसिया का मतलब क्या होता है, वो नॉलेज होता है। क्या होता है, नॉलेज होता है। मतलब ये है कि विज्ञान का मतलब क्या होता है, विज्ञान का मतलब सीधा सा होता है नॉलेज। अब देखिए यहां से समझते हैं कि सर अगर विज्ञान हम लोग कहते हैं, विज्ञान होता है, विज्ञान हम लोग किसको कहते हैं, नॉलेज को ही हम लोग कहते हैं विज्ञान, तो ज्ञान किसको कहते हैं। यहां दो शब्द आता है, एक आता है विज्ञान और दूसरा आता है ज्ञान। क्या आता है, विज्ञान और ज्ञान में क्या अंतर है, मतलब ये नॉलेज, नॉलेज मतलब ज्ञान, और विज्ञान में क्या अंतर है, इन दोनों से में क्या रिलेशन है। विज्ञान क्या कहता है, विज्ञान कहता है कि सर्चिंग ऑफ रियलिटी। साइंस क्या बोलता है, सर्चिंग ऑफ रियलिटी। सर्चिंग ऑफ रियलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग विज्ञान कहते हैं। और ज्ञान हम लोग कहते हैं फीलिंग ऑफ रियलिटी। मतलब फीलिंग ऑफ रियलिटी मतलब ये कि सच का अनुभव, सच का जो अनुभव हो जाता है हम लोगों को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग कहते हैं ज्ञान, नॉलेज कहते हैं उसको। फीलिंग ऑफ रियलिटी, फीलिंग ऑफ रियलिटी को हम लोग कहेंगे नॉलेज। और मतलब ये है कि हम लोग सच का जो अनुभव होता है, सच का अनुभव को कहते हैं हम लोग ज्ञान। और विज्ञान करते हैं, कहते हैं हम लोग सर्चिंग ऑफ रियलिटी, सच का खोज को हम लोग क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। क्योंकि विज्ञान जब तक साबित नहीं हो जाता, जब तक प्रूफ नहीं हो जाता लैब में या फिर लेबोरेटरी में कंप्लीटली, तब तक साइंस नहीं मानता है। जैसा कि आप जानते होंगे कि भूत प्रेत को साइंस नहीं मानता है। मानता है क्या, क्योंकि भूत प्रेत का कोई प्रूफ नहीं है। इन जनरल क्या है, भूत एक भ्रम है। क्या है, भूत एक भ्रम है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को मन में भ्रम रहता है कि नहीं वहां जाएंगे तो वहां ढेर सारा भूत है, और वैसा ही हम लोग को क्या आता है, फीलिंग आने लगता है, और हम लोग वहां डर से हालत खराब हो जाता है, कांपने लगता है ना। कुछ लोगों का तो कुछ से कुछ हो जाता है, क्या होता है वो सबको पता है ना, जिसको कहते हैं हम लोग क्या, कि पैंट गीला हो जाता है कुछ लोगों का सुन करके भूत का नाम। चलिए समझिए, कुछ लोगों को आज ख्याल भी आएगा रात में। तो हम लोग क्या कहेंगे, साइंस किसको कहेंगे, साइंस हम लोग कहते हैं फीलिंग ऑफ सर्चिंग ऑफ रियलिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, साइंस बोलेंगे। और नॉलेज किसको बोलेंगे हम लोग, फीलिंग ऑफ रियलिटी। मतलब सच का खोज को विज्ञान कहते हैं और सच का अनुभव को हम लोग क्या कहते हैं, नॉलेज कहते हैं, ज्ञान कहते हैं।
आया क्या समझ में यहां से? तो पहला सवाल आपसे कि साइंस वर्ड कहां से आया, बोलेंगे साइंसिया से आया। दूसरा, साइंसिया शब्द का मतलब क्या होता है, बोलेंगे टू नो होता है या फिर नॉलेज होता है। आप नॉलेज बोले तो ज्यादा परफेक्ट रहेगा, आपको क्या बोलना है, नॉलेज बोलना है। कि विज्ञान का मतलब होता है क्या, साइंस का मतलब जानते हैं हिंदी में से, हिंदी में कहते हैं इसको विज्ञान, और विज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं, ज्ञान को हम लोग, विज्ञान का मतलब क्या होता है, ज्ञान होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका डेफिनेशन को देख लेते हैं। इसका डेफिनेशन होता है सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ फिजिकल एंड केमिकल, फिजिकल एंड मटेरियल वर्ल्ड गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन इज कॉल्ड साइंस। हम लोग क्या बोलते हैं इन जनरल, हम लोग डेफिनेशन क्या याद रखेंगे, सर्चिंग ऑफ रियलिटी इज कॉल्ड साइंस। और हम लोग और अच्छे से देखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे कि ऑब्जर्वेशन मतलब ऑब्जर्व करके, प्रेक्षण करके हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज का जानकारी को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, हासिल करते हैं। दूसरा, हम लोग एक्सपेरिमेंट करके करते हैं, या तो हम लोग ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज के बारे में छानबीन करना, उसके बारे में जानना। ठीक है, ऑब्जर्व करना, प्रेक्षण करना, साइंटिफिक वर्ड में बोला जाता है इसको प्रेक्षण। क्या बोला जाता है इसको, प्रेक्षण। और ये एक्सपेरिमेंटल मतलब क्या, प्रयोगों द्वारा क्या करते हैं हम लोग, प्रयोग। दो तरह से हम लोग, एक तो प्रेक्षण और प्रयोग के द्वारा हम लोग किसी भी चीज का जानकारी, मतलब जो यहाँ क्या लिखे हुए हैं, फिजिकल और मटेरियल वर्ल्ड के बारे में जो जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइंस कहते हैं। इन जनरल आप एक लाइन में बोले तो बोलेंगे सीधा सा, फीलिंग सर्चिंग ऑफ रियलिटी इज कॉल्ड साइंस। मतलब सच का खोज को हम लोग क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। इन जनरल याद रखेंगे, और अच्छा से याद करना है, डेफिनेशन थोड़ा सा 2-4 लाइन बनाना है तो आपके लिखेंगे क्या, सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ फिजिकल एंड मटेरियल वर्ल्ड गेन थ्रू, मतलब कहां से, थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटन, मतलब ये कि प्रयोग और प्रेक्षण के द्वारा, प्रयोग और प्रेक्षण के थ्रू से हम लोग के द्वारा हम लोग का मटेरियल और फिजिकल वर्ल्ड के बारे में जो जानकारी हासिल करते हैं, जो नॉलेज गेन करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग विज्ञान कहते हैं। आया यहां तक समझ में? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग कि विज्ञान का पितामह किसको कहा जाता है, बाबूजी किसको कहा जाता है, इसको बाबूजी किसको, मतलब ये है कि विज्ञान का बाप कौन है। विज्ञान का बाप हम लोग याद रखेंगे। अगर आपसे पूछेगा एनेसिएंट मतलब होता है प्राचीन, अगर प्राचीन का बोलेगा, प्राचीन विज्ञान का क्या किसको बोला जाता है, पितामह या फिर फादर किसको बोला जाता है, बोलेंगे हम लोग थेल्स को कहा जाता है। किसको बोला जाता है, थेल्स को। याद रहेगा क्या हम लोग क्या अगर बोलेगा कौन, एनेसिएंट मतलब क्या, प्राचीन, प्राचीन विज्ञान का बोलेगा पितामह कौन, फादर कौन है, तो बोलेंगे हम लोग थेल्स होता है। और अगर मॉडर्न का अगर पूछेगा कि मॉडर्न का कौन है, मॉडर्न साइंस का कौन है, तो मॉडर्न साइंस का हम लोग क्या बोलेंगे, गैलीलियो गैलीली। कौन, गैलीलियो गैलीली। ये जो है मॉडर्न, अगर मॉडर्न का पूछेगा तो बोलेंगे गैलीलियो, और प्राचीन का पूछेगा तो क्या बोलेंगे हम लोग, थेल्स जो है क्या है, विज्ञान का बाबूजी है। क्या है, बाबूजी है। बाबूजी मतलब समझते हैं ना, पप्पा जी। चलिए हम लोग का सबसे अहम सवाल जो कि आप थंबनेल में देखे हुए हैं कि साइंस का फुल फॉर्म क्या होता है, साइंस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आइए हम लोग जानते हैं साइंस का फुल फॉर्म क्या होता है। पहला वर्ड आता है साइंस में एस, यही आता है क्या, एस का मतलब होता है सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक का मतलब होता है क्रमबद्ध तरीके से। सी, यहां सी से हम लोग लेते हैं वर्ड क्या, सी का मतलब होता है कॉम्प्रिहेंसिव। आई का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन, और ई का मतलब होता है एक्सप्लोरेशन, और एन का मतलब, इसको आप अच्छा से नोट कर लेंगे है ना, एन फोर क्या होगा, नेचुरल। नेचुरल मतलब जानते होंगे प्राकृतिक। और सी का फुल फॉर्म क्या होगा, सी के लिए हम लोग लेंगे क्या, कॉजेज, और ई का मतलब होगा क्या, इफेक्ट। ये है साइंस का फुल फॉर्म। पहला क्या, एस का मतलब, एस फॉर क्या, एस फॉर सिस्टमैटिक। सी फॉर क्या, कंप्रीहेंसिव। आई फॉर क्या, इन्वेस्टिगेशन। ई फॉर क्या, एक्सप्लोरेशन। एन फॉर मतलब क्या, नेचुरल। उसके बाद सी फॉर क्या, सी फॉर कॉजेज, और ई फॉर मतलब क्या, ई फॉर मतलब इफेक्ट। तो आपको यहां ध्यान रखेंगे सिस्टमैटिक, कंप्रीहेंसिव, इन्वेस्टिगेशन, एक्सप्लोरेशन, नेचुरल, कॉजेज और इफेक्ट। ये होता है साइंस का पूरा नाम, ये होता है साइंस का फुल फॉर्म। और बहुत बच्चे को पता नहीं होता है, आप किसी से पूछेगा जाकर के कि बताओ साइंस का फुल फॉर्म क्या होता है, उसको पता भी नहीं होगा। ठीक है, आज हम लोग यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अब आगे कि साइंस का ब्रांच कितना होता है, साइंस हम लोग कितने ब्रांच में बांट करके पढ़ते हैं, और केमिस्ट्री आया कहां से, चूंकि हम पढ़ाएंगे तो आपको क्या, केमिस्ट्री, ये थोड़ा सा बेसिक जानकारी था। हम लोग पहले पढ़ेंगे साइंस का ब्रांच कौन कौन सा होता है, साइंस कितना तरह का होता है। ठीक है, साइंस कितना तरह का होता है हम लोग इन जनरल जानते हैं। हम लोग रखे हुए हैं क्या, या तो हम लोग कुछ चीजों के बारे में जानते हैं, सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, बस, बाकी और तो कुछ जानते ही नहीं है।
ठीक है। इससे आगे भी ढेर सारा चीज जो है जो आप नहीं जानते हैं वो जानकारी आपको मिलने वाला है नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो को आप भूले नहीं देखने के लिए। आज हम लोग यहीं तक कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग। तब तक के लिए अगर आपको लगता है कि नहीं वीडियो आपको अगर अच्छा लगा, अगर आपको लगा कि नहीं अच्छा है वीडियो, साइंस का जानकारी और किसी को होना चाहिए, तो इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दें और अपने दोस्तों को शेयर करके जरूर बता दें कि अब जो है कंटिन्यू इस चैनल पर 11th का कंप्लीट सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा। और आपको कहीं भी दिक्कत लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।